उसका एक बड़ा नुकसान हुआ। तो आपको बता दें कि विधानसभा का ये विशेष सत्र कल से शुरू हो रहा है। 1 और 2 दिसंबर को ये विशेष सत्र बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि आदिवासियों को लेकर चर्चा होगी, आरक्षण पर लगातार सियासत क्योंकि प्रदेश में हो रही है, तो उसको लेकर राज्यपाल की तरफ से भी एक चिट्ठी सरकार के लिए पहुंची थी, उसमें भी इस बात का ही जिक्र था। चलिए और ज्यादा चर्चा हम इस पर करेंगे। हमारे साथ अभिषेक शुक्ल, डिप्टी न्यूज एडिटर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, आदिवासियों का जो मुद्दा है उसको लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत होती रहती है, लेकिन कल का जो विशेष सत्र होगा कितना महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ कल देखने को मिलेगा? देखिए, आदिवासियों के आरक्षण को लेकर एक लंबा, जब से हाईकोर्ट का डिसीजन आया है 58% आरक्षण को उसने रद्द किया है, उसके बाद से ही लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। एक अलग तरह की सियासत यहाँ पर है, क्योंकि समझना होगा अवंतिका, 29 सीटें 90 में से आदिवासी को आरक्षित यहाँ पर है, और एक बड़ा जो है कि आदिवासियों का वर्ग है जो वोट बैंक भी है, इसलिए एक दबाव तो सभी पर है ही। आरक्षण की बात हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले दिन से कह दी थी कि हम आरक्षण यहाँ पर लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी वो पैनल उन्होंने बनाकर दाखिल कर दिया, और अब यहाँ पर विशेष सत्र भी बुला दिया है। हालांकि इस पर विपक्ष का अपना दांव है। विपक्ष का कहना है कि सत्र बुलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप अध्यादेश जारी करिए, और चुनाव के ठीक पहले ये सत्र बुलाने का मकसद सिर्फ चुनावी है। अब कल के सत्र की अगर बात करें तो कल जो सत्र होगा, शुरुआत होगी और 2 दिन का, 1 और 2 दिन का ये सत्र है, और 5 तारीख को वोटिंग है। कल बहुत कुछ ज़्यादा कुछ खास होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक चुनाव का माहौल है, तो पहला दिन भी है और मुख्यमंत्री के बहुत सारे कार्यक्रम भी हैं, तो रोड शो वगैरह के भी मुख्यमंत्री का कल भानुप्रतापपुर में, चारामा में है, तो कल बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं है। लेकिन 2 तारीख को जो है विशेष सत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और सबसे बड़ी बात इसमें खासियत ये रहेगी कि भाजपा के कितने नेता इसमें विशेष सत्र में शामिल होते हैं और क्या उनका रवैया होता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। मुख्यमंत्री ने अपील भी की है कि हम सभी से उम्मीद करते हैं कि इसको सपोर्ट करें, इस सत्र में जो आरक्षण का बिल है सर्वसम्मति से पास हो, लेकिन बीजेपी का कितना वहाँ पर उपस्थिति उसकी होती है, मौजूदगी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी क्योंकि शुरू से इस विशेष सत्र को लेकर सवाल उठाती रही है, तो कल जो सबसे खास बात यही रहनी है, निगाहें भाजपा के विधायकों पर होने वाली है कि वो कितनी संख्या में मौजूद होते हैं इस चुनावी गहमा गहमी के बीच, और जो भी तरीका होगा या जो भी कदम होगा चुनाव को देखते हुए और 2023 में जो आदिवासी वोट बैंक है उसको देखते हुए ही होगा। तो ये बहुत अहम सत्र है, और हो सकता है आने वाले समय में दशा दिशा भी तय करे कि आदिवासी वोट बैंक को कौन कितना लुभा पाता है। बिल्कुल अभिषेक जी, एक और महत्वपूर्ण बात यह भी कि एक तरफ सीएम ने अपील की है कि विपक्ष का समर्थन मिले, लेकिन विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि इस सत्र को बुलाने से कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। अगर आगे ये जो सत्र है हंगामे की भेंट चढ़ता है, तो आगे क्या कुछ प्रक्रिया हो सकती है? क्या आरक्षण फिर भी अधर में ही लटका रहेगा? देखिए, सरकार बम्पर बहुमत में है, तो विपक्ष उसमें शामिल होता है नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आंकड़ों के लिहाज से फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ 14 ही विधायक है भाजपा के पास, और कांग्रेस के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा बहुमत है, 70 लगभग सीटें यहाँ पर हैं। तो जो सर्वसम्मति से पास करने की बात है, ये भी एक चुनावी पैतरा या पॉलिटिकल बातें हैं। कांग्रेस को ज़रूरत नहीं है बीजेपी के समर्थन की विधानसभा में किसी भी प्रकार से, तो बीजेपी मौजूद रहती है नहीं रहती है, उससे आंकड़ों के लिहाज से कोई विशेष फर्क पड़ना नहीं है। तो कल ये सर्वसम्मति से पारित होता है, अगर नहीं होता है तो कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो अपने बहुमत के दम पर उसे पारित करा लेगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर मामला वही जाकर आगे पेचीदगियों में फंसता है, कोर्ट में जाता है कि किस तरीके से आगे की प्रक्रिया होगी, क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी इस मामले पर सुनवाई हो रही है। ठीक है, चलिए अब देखना होगा इस विशेष सत्र के दौरान क्या कुछ होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और इधर भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। भानुप्रतापपुर विधानसभा में आज